ये पर्टिकुलर क्लास है, क्लास मीन्स मीटिंग है, राइट? चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, यस लिखिएगा, ओके, एंड देन यस। सबसे पहले उसका निकाल कर यस आता है वहाँ पे, राइट? तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, टाइम निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी के टाइम पे टाइम निकालना ही बड़ा मुश्किल है। सबके फोन में घड़ी है, घड़ी तो है लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। तो वो टाइम निकाला है और आप लोग बोलेगा खुश नसीब है आप लोग कि आप लोग टाइम निकाल पा रहे हो, ये बड़ी बात है और अच्छे काम के लिए निकालना चाहिए, राइट? और ये मौका है जब हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, है ना? मैंने कुछ सिखाया, आपने कुछ प्रैक्टिस की, आपकी लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए, कुछ अभी और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना, और ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम सब कुछ तो उसी दिन पूरा होगा जब हरिद्वार निकल जाएंगे, है ना? तो इसीलिए ये मत सोचो कि सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं एक ही बार में ठीक होगी। जिस दिन ठीक हो गया तो मान के चलो कि मेरा वक्त आ गया, तो इसीलिए ये मत सोचो, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी, समस्याएं रहेगी, चैलेंजेस रहेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। तो ये मत मांगो कि मेरी सारी समस्या दूर हो जाए, मान के चलना है कि ऊपर वाला बोलेगा ठीक है भाई आ जाओ अपने पास, ठीक है? तो समस्याएं रहेगी, सबके पास रहता है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहेगी। उसके लिए मत सोचो कि सब कब खत्म होगा, खत्म होगा। मेन ये देखो कि आपके पास सिस्टम है ना, रेकी एंड माइंड पावर है, तो उससे आप हीलिंग कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, दूसरों को भी हीलिंग दे पा रहे हो, राइट? किसी लोग दूसरों को भी हीलिंग देते हैं, आप कहे तो दूसरों को भी हीलिंग दे रहे हैं और देते हुए आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ तो शक्ति है ना, दूसरों को दे पा रहे। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ मांग ही तो रहे थे, मुझे दो, मेरे को कौन ठीक करेगा, मुझे कौन हेल्प करेगा। लेकिन एटलीस्ट अब मांगने की जरूरत नहीं है ना, आपके पास हथियार है ना, आपके पास टूल्स है, औजार है, शस्त्र है, अस्त्र है। मैंने तो पूरा आपको ब्रह्मास्त्र ही दे दिया, और क्या चाहिए? चौकड़ी शेखी बोल के पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप लोग। तो ये चीज आपके लिए हैंडी है। You should be happy and you should be thankful कि आपको ऊपर वाले ने चुना है इस शक्ति के लिए। ये रेकी एंड माइंड पावर एक ऐसा शक्ति है, ऐसा औजार है, ऐसा रामबाण है, ऐसी संजीवनी बूटी है जो आपको मिला है, तो उसके लिए तालियां तो होनी चाहिए। बहुत बड़ी शक्ति मिली आपको, राइट? तो उसको एप्रिशिएट करो, इस चीज को इस्तेमाल करो, खुश होके करो, और जब भी इसको इस्तेमाल करो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि ऊपर वाले ने आपको चुना। आप देखो, आप जैसे कितने लोग होंगे जो हीलर्स हैं, आप देखिए, आप अपने पूरे खानदान में देख लो, आप अपने घर में देख लो, ससुराल में देखो, अपने मायके में देख लो, जो भी है, ऑफिस में देख लो, आपके अलावा और कितने रेकी हीलर्स है? गिनती में होंगे, मानते कि नहीं मानते, राइट? बहुत सारे कितने लोग जानते हैं कि ये भी रेकी हीलर, वो भी मास्टर, कितने हैं यहाँ पे? बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि ये जो शक्ति मिली है ना आपको, मान के चलो कि आप सतयुग में आ गए हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी सतयुग का आवागमन हो चुका है, यहाँ पे ना आह्वान हो चुका है। स्वागत करो इस पर्टिकुलर शक्ति का, क्योंकि सतयुग में होता था ये काम। सतयुग में होता था जब आप किसी को छूते थे तो उसको भला हो जाएगा, आप पानी लेके कुछ बोल रहे हो तो उसको वरदान मिल रहा है, तो सतयुग में होता था, राइट? और यहाँ पे आपके पास वो शक्ति है, आप लोग दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हो और इमीडिएटली लग रहा है नहीं लग रहा? बताइए, फायदा होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है ना। आज तक किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, राइट? साइड इफेक्ट तो है नहीं इसका, ओवरडोज होता नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, दवाई चेक करना पड़ता है तो नहीं करना पड़ेगा चेक। सो यू शुड बी हैप्पी कि ये चीज आपको मिला हुआ है। अब कंप्लेन तो जिंदगी भर रहेगा, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। मैं खुद अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी कई सारी चीजें नहीं मिली, तभी तो मैं आया हूँ, सेमिनार वगैरह क्यों कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अभी भी क्यों ले रहा हूँ। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी अभी और कुछ चाहिए, और कुछ मिला नहीं, अभी कहीं पहुंचा नहीं, वो तो जिंदगी भर चलेगा, आखिरी सांस तक चलती रहेगी, इसलिए उसकी चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमें वो सक्सेस के बारे में बात करें तो सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप वहां पहुंच गए, हाँ मैं यहाँ पहुंच गया, हो गया, मैं सक्सेसफुल। कहाँ होता है, हुआ कभी भी नहीं हुआ। वो तो हमेशा लगता है कि आगे 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 कुछ करना है। तो ये जो सक्सेस है उसे आप इस टाइप से मान के मत चलो कि ये 100% मिल गया, पहुंच गया। कहाँ होता है? आपको हमेशा लगता है कि अरे ये तो हो गया और आगे देख लेते हैं, होता है ना नॉर्मली। तो इसीलिए इस चीज को मान के कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मिल जाए,
इसको मत परेशान हो, ये तो जिंदगी भर चलेगा। आप इस जर्नी को एंजॉय करो। ये जो लर्निंग मोड है, ये जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, जो भी है सही है, गुड और बैड, हु नोस। आप बोल रहे हो बैड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये गुड था। होता ही नहीं होता, कितने लोग मानते हैं इस चीज को। उस समय आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, भगवान मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मालूम पड़ा वो आपके लिए एक लर्निंग थी, और आगे जाके पता चलता है कि अच्छा हुआ ना वो हुआ था, तभी तो ये हुआ। तो इसीलिए एवरीथिंग इज गुड फॉर यू, बट थिंग इज कि हर बार परेशान नहीं होना है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे बस को एंजॉय करो। बारिश हो रही है, एंजॉय करो। धूप लग गई, फिर भी एंजॉय करो। बी थैंकफुल। इसलिए तो बोलता हूँ थैंक यू बोलो, है ना। सब लोग थैंक यू बोलते रहते हैं। थैंक यू बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज बी थैंकफुल, राइट। जिंदगी मिली आपको, ओके, और जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना। सही बात है, कई सारी बातें होती है, हमें लगता है कि यही करना है, लेकिन एक्चुअली में आपकी डेस्टिनी में कुछ और है, आपको कुछ और करना है। और यहाँ पे तो आपकी एक डिवाइन कॉलिंग है, दिव्य आपका उद्देश्य है, वो है जन कल्याण, सर्व का कल्याण, समाज में आपका योगदान। पहले भी कर रहे होंगे सब लोग, अपने अपने फील्ड में हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई एक्टर है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, आप लोग कर तो रहे हो, लेकिन ये अलग तरीके से है ना। यहाँ पे तो एक अलग ही एनर्जी है, अलग ही वाइब्रेशन है, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन को आपने जन जन तक पहुंचाना है। जैसे मैंने कहा कि कलयुग नहीं है एक्चुअली, अब सतयुग शुरू हो गया, क्योंकि कलयुग के बाद दूसरा और कोई युग नहीं आएगा कि आप वापस जाओगे, इसके ऊपर द्वापर में जाओगे, फिर तो त्रेता में फिर सतयुग आएगा, ऐसा नहीं है। सतयुग इसके बाद ही आना था ना, आ चुका है। उसके लिए आपको अलग से लाइट नहीं चल जाएगा, अचानक की बिजली नहीं कड़केगी, अलग से कुछ नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जब आप इसी दुनिया में रहकर अच्छा सोच पा रहे हो, लोगों की मदद कर पा रहे हो, ये सतयुग है। और आपके पास एनर्जी है, आप लोग एंजल्स हो, फरिश्ते हो आप लोग, तो अपने आप को कमतर नहीं समझना है, अपने आप को ऑर्डिनरी मत मानो आप लोग। जब आपके पास रेकी पावर आ गया है, रेकी हीलिंग है, कर पा रहे हो, छू के ठीक कर पा रहे हो, बिना छू के दूर भेज पा रहे हो ना, सभी लोग भेज पा रहे हैं, तो क्या मजाक थोड़ी है। इसके लिए कौन सा आपने 20 साल हिमालय में जाके तपस्या किया आपने, राइट ना। आप मेडिकल डॉक्टर हो के 10 साल आपने मेडिकल पढ़ाई की होगी, नहीं किया आपने कुछ, फिर भी आपके पास ये शक्ति है। प्लीज बी थैंकफुल। कंप्लेन तो जिंदगी भर चलता रहेगा, क्या चलता है, लेकिन कंप्लेन तो जिंदगी भर चलेगा, ये नहीं मिला, वो कम हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट थिंग इज कहीं तो रुकिए, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। एक टाइम आएगा कि जब ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। जैसे मैं अब ये दोनों रहते हैं, अब ये दोनों एज तो हो गया है, बट दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा लगता है कि देखो ये सब कुछ करने से आपको कितनी पॉजिटिविटी मिली, हिम्मत मिली है ना, हिम्मत मिली है कि मैं अकेली नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इस टाइम पे जब आपके साथ बच्चे ना हो और आप अकेले रहना पड़े इस उम्र में, तो हिम्मत हार जाते हैं, निराशा होती है। लेकिन यहां अब आपके पास सिस्टम है, रेकी माइंड पावर है, मान लो कि भगवान है आपके पास, भगवान की शक्ति है, और भगवान को भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मांगो मत, वो ऑलरेडी दे रखा है, आप यूज करो। भगवान को तो सिर्फ थैंक यू बोला करो, उनको कुछ नहीं परेशान नहीं करना। और उनको कितना परेशान करोगे, पूरी दुनिया के लोग उनको ही पूछ रहे, मांग रहे, उनको रेस्ट दो। हम तो कम से कम उनको छुट्टी दे सकते हैं ना, कि नहीं आप छुट्टी ले लो, आप जिनको जरूरत हो वहां करो, मैं अपना कर लूंगा, बात खत्म। तो कितनी बड़ी बात है ये एक रियलाइजेशन है, इसी को बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन।